अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। उर्दू ज़बान व अदब में दीगर ज़बानों से कई चीज़ें आई, जैसा कि एक चीज़ है नावल। नावल जो आया है वो अंग्रेज़ी ज़बान व अदब से आया। वो आने के बाद में डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद ने नावल निगारी की इब्तिदा की। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों के इस्लाह के लिए, अपनी बेटियों की इस्लाह के लिए कहानियाँ लिखी, जो आगे चल के नावल के नाम से जाने जाने लगे। मिरातुल उरूस, मिरातुल नास, तौबातुन निस्वा, ऐसे नावल लिखे गए, जिसका जायज़ा हमने पहले लिया है। जैसा जैसा दौर आगे बढ़ता है, तो दौर आगे बढ़ने के बाद में कोई भी मुकम्मिल और कामिल चीज़ जब वजूद में आती है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। अब अगर पहले हम कोई भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी काम, जैसा लेडीज जो है खाना बनाने का काम करती है, जिसमें खुसूसी तौर से जो रोटी होती है, तो अगर हम उसे बेलते हैं तो बेलने में कभी सीधी नहीं आती, हिंदुस्तान का नक्शा बन जाता है, कभी एक तरफ भागती है। धीरे धीरे जब उसके अंदर परफेक्शन आ जाता है, परफेक्ट हो जाते हैं, जब हम उसके अंदर काबिल हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी कैसे भी तरीके रहे उसे बिल्कुल गोल रोटी का वजूद दिया जाता है। उसी तरीके से नावल निगार जो है, नावल निगारी तो बहुत से लोगों ने की। उर्दू का पहला मुकम्मिल कामिल प्लॉट से तरतीब शुदा नावल जिसका वजूद हुआ, उसके तख्लीक करदा जो है वो मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा है। नाम इनका मोहम्मद हादी, मिर्जा लकब है, और रुस्वा तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। लखनऊ में पैदा हुए 1858 ईस्वी सन के अंदर, और इंतकाल फरमाया 1931 ईस्वी सन के अंदर। काफी तवील उम्र पाई जाती है इनके, 73 साल की उम्र पाई जाती है। इन 73 वर्षों की उम्र के अंदर उन्होंने माहिर काबिलियत दीगर जबानों के उलूम को सीखा है। इनके वालिद जो थे वो मुआज़ से हिंदुस्तान आए, दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की, बाद में इनकी नज़र रहने के लिए लखनऊ में पड़ी। वालिद से ही इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। अभी 16 ही बरस के थे कि वालिद और वालिदा का इंतकाल हो जाता है। अब इंतकाल होने के बाद में परवरिश की जिम्मेदारी जो होती है वो दीगर रिश्तेदारों की होती है, लेकिन रिश्तेदारों ने तवज्जो कुछ नहीं की। उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी जायदाद दबा लिया और इनकी तालीम पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ऐसे हालात में भी इल्म हासिल करते हैं। इंटर पास करने के बाद में रुड़की शहर से, रुड़की जो ये शहर, ये जो इलाका है आगरा और अलीगढ़ के दरमियान में पाया जाता है, रुड़की इस इलाके से उन्होंने इंजीनियरिंग पास की। अब एक चीज आती है कि उर्दू जबान व अदब में कितने काबिल और माहिर लोग हैं कि सिर्फ इल्म फ़नून अदब से ही वाकफियत नहीं रखते, बल्कि ऐसे भी नस्र निगार और शायर मौजूद है जिन्होंने इंजीनियरिंग भी की है। यह बताता है कि कदीम दौर के अंदर वक्त और हालात के लिहाज से ज़ौक़ और शौक़ की खातिर लोग क्या किया करते थे, अदब की जानिब भी मुतवज्जे हो जाया करते थे। तो इंजीनियरिंग की, उसके बाद में उन्होंने रेलवे में मुलाजिमत की, अंग्रेजी जबान, इल्मे नुजूम वगैरह जबानों में महारतें हासिल की। घर का यह हाल होता था कि ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, बस एक चटाई होती थी, हुक्का लगा होता था, एंठिंगनी लगी रहती थी, गर्मी रहती थी माहौल के अंदर, और पूरे चटाई पर पेपर ही पेपर, कागज ही कागज इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। तो ये था उनका ज़ौक़ शौक लिखने का। अब मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा जो है, इन्होंने शायरी भी की है, लेकिन शायरी इस तरीके की नहीं है, महारत नहीं रखती है कि जिसे क्या किया जा सके, लोगों के सामने पेश किया जा सकते या उन्हें शायरी के जरिए याद किया जा सके। उन्हें सिर्फ याद किया जाता है उनके 3 नावलों की वजह से। इंसान को शोहरत याफ्ता होने के लिए जरूरी नहीं कि जिंदगी भर बहुत ज्यादा मेहनत करे, बहुत ज्यादा लिखे, मुख्तसर चीजों में भी कामयाब हो सकता है। तो हम देखते हैं इनके तीनों नावलों का जायजा हम लेते हैं। शरीफ ज़ादा, जो कि इनके खुद की आप बीती बयान की गई है। तनकीद निगारों का ये कहना है कि मिर्जा मोहम्मद हाजी रुस्वा ने अपनी जिंदगी की आप बीती बयान की है। अब इसके अंदर एक जगह तबसरा उन्होंने इस तरीके से किया है
कि शरीफजादा जो नावल का हीरो है, इसे दीगर इल्म व फनून हासिल करने का जुनून रहता है। जैसा उनकी खुद जातियात पर है कि मुलाजिमत के दौरान उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरा अपना असासा, अपने दौलत, हर चीज फरोख्त कर दी थी और दूसरे ममालिक से, इंग्लिस्तान वगैरह से केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए आलात मंगाए थे। और हालात जिंदगी के खराब हुए तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल के अंदर फारसी पढ़ाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, जिंदगी के हालात को मुख्तसर करने के लिए, बराबर करने के लिए। उसके बाद में दूसरा नावल जो आता है उनका जाते शरीफ। जब 1857 का दौरा है, अवध की रियासत है, तो अब अवध की रियासत के ऊपर जब अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तो वहाँ के जितने मुसलमान हैं, जितने लोग हैं, जिन बातों में महारत रखते थे, वो पूरे के पूरे बेकार हो जाता है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानी आ जाती है। तो एक अदीब का काम होता है कि समाज में, माहौल में रहने वाले लोगों की क्या करता है, वक्कासी करता है। क्यों करता है वक्कासी, किस लिए करता है? क्या उसका शौक होता है, उसका ज़ौक होता है? नहीं, बल्कि वो बारीक नुक्ताबीनी वाला शख्स होता है कि क्या करता है, समाज में बारीक से बारीक बातों के ऊपर नजर करता है, मसाइब और मुश्किलात को अपने तसानीफ के अंदर उजागर करता है, जिससे आने वाली नस्लें जो है इससे बच जाए कि फला बिन फला के क्या हालात हुए, उसने क्या गलतियां की, वो गलतियां दौरे हाजिर के अंदर होनी नहीं चाहिए, इसकी निशानदेही करता है। तो ऐसे ही नावल है जाते शरीफ। उसके बाद में अगर मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा एक ही नावल लिख देते, उमराव जाने अदा, तो इस नावल की बिना पर भी लोग उन्हें याद कर लेते। ये उनका जिंदा शाहकार नावल है, जो कि एक लड़की की दास्तान है कि उसका नाम अमीरन है। वो घर से अगवा की जाती है, खानम के कोठे पे लाकर बेची जाती है। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी जो है वो रामदोई, यानी सिक्के का दूसरा रुख, कि रामदोई जो है वो जाकर के नवाब साहब के यहां पहुंचती है। नवाब साहब के बेटे की दिलजोई के लिए उसे खरीद लिया जाता है, लेकिन अमीरन जो है, जिसका नाम आगे चल के उमराव बनता है, ये कोठे पर बेची जाती है। यहाँ खानम मिलती है, गौहर मिर्जा मिलते हैं, साथ ही साथ बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, मिर्जा सुल्तान, डाकू फैज, यानी ये तमाम शख्सियतें उस नावल में मिलती है। नावल का प्लॉट जो है बिल्कुल घटा हुआ है, किरदार बहुत ही बेहतरीन है। ये जो पूरा के पूरा नावल उमराव जान अदा है, इस नावल के अंदर लखनऊ सांस लेता हुआ नजर आता है कि कैसी लखनऊ के लोग हैं, कैसी उनकी शख्सियत है, क्या तालीम के ऊपर तवज्जो देते हैं। मौलवी साहब है, उनकी शायरी का अलग इंतजाम पाया जाता है। उस दौर की तवाइफें भी जो है वो क्या करती है, रक्स और मौसीकी के साथ साथ शायरी भी सीखती है। क्यों शायरी सीखती है? कि तरन्नुम के साथ गजलें भी कहती है। इस नावल के अंदर मिर्जा हादी रुस्वा ने खुद अपने आप को भी शामिल किया है। वो उमराव जान अदा से कुरेद कुरेद कर बातें पूछती है। इसके ऊपर 2 फिल्में बनी है, इस नावल के ऊपर 2 फिल्में बनी है। एक है कदीम उमराव जान अदा जो कि रेखा है, और दूसरी जदीद में बनाई गई है ऐश्वर्या राय। दोनों का जो तर्ज तहरीर है नावल के अंदर जो पाया गया है, उसी की मुनासिबत से आगे बढ़ाया गया है। तमाम तर चीजें उस नावल के हिसाब से ही तरतीब दी गई है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नावल पढ़ने के बजाय बहुत मुख्तसरन जायजा देखना चाहते हैं, तो वो दोनों फिल्मों का जायजा ले लें। लेकिन कदीम उमराव जान अदा के अंदर जो अदब की चाशनी पाई जाती है, जो अदब पाया जाता है, जो जबान पाया जाता है, जो लहजा पाया जाता है, उसकी झलक पूरा के पूरा नावल नजर आता है। यह है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, जिनका शाहकार नावल उमराव जान अदा और उसका जिंदा किरदार उमराव जान अमीरन है।